फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पैंट, वो भी इस ड्रेस का। और ये है मेरा पार्ट 2 वीडियो अंगरखा ड्रेस बनाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। फैब्रिक को 4 फोल्ड कैसे करना है वो मैं आपको पेपर पर बताती हूँ। तो मान लीजिए कि ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है, ये इसका विड्थ होगा 2 मीटर और ये इसका लेंथ होगा। अब हमें लेंथ वाइज पहले फैब्रिक को फोल्ड करना है, देन विड्थ वाइज दोबारा से फोल्ड करना है। इस तरीके से हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो जाएगा। सेम मेथड से मैंने अपने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। फैब्रिक का जॉइंट साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब हमें लेना है एक प्लाजो पैंट, जिस भी साइज का हमें पैंट कट करना है। तो देखिए ये है मेरा प्लाजो पैंट। अब इसे डबल फोल्ड कर लेना है, बैक साइड को ऊपर की तरफ करके और फ्रंट साइड अंदर की तरफ करके। देखिए मैंने अपने प्लाजो पैंट को डबल फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब हमें इसे थोड़ा सा हटा के रखना है और यहाँ मेन फैब्रिक पे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इस निशान से नीचे हमें 2 इंच पर बेल्ट के लिए मार्क करना है। अब इस निशान पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। बेल्ट के लिए मार्क करने के बाद अब हमें इस निशान से अपने प्लाजो पैंट को यहाँ पर अच्छे से प्लेस करना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे। अब ये जो हमने प्लाजो पैंट प्लेस कर रखा है ना, इसके क्रॉच एरिया के बिल्कुल सामने हमें 1 इंच पर मार्क करना है। अब इसी तरीके से हम इनर लेग पर भी 1 इंच आगे की तरफ मार्क कर लेंगे। अब इन सभी मार्क को मिला लेंगे। ये 1 इंच का जो मार्जिन है वो है हमारा सिलाई मार्जिन। अब हमें बॉटम में यहाँ रेडी प्लाजो से 2 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है। ये जो हम 2 इंच रेडी बाहर की तरफ मार्क कर रहे हैं वो बॉटम फोल्ड करने में जाएगा। अब इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी हमें अपने प्लाजो पैंट से बाहर हाफ इंच मार्क कर लेना है और सभी मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे। इतना मार्किंग करने के बाद अब हमें अपने पैंट को फोल्ड करना है और इस क्रॉच वाले निशान को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ इस क्रॉच वाले निशान पर हम इंच टेप को रखेंगे और 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को ऊपर वाले मार्क से सीधा मिला देना है। अब यहाँ इस कोने पर इंच टेप को रखें और 1 इंच पर मार्क कर लें। मार्क करने के बाद अब हमें क्रॉच एरिया का शेप दे देना है। शेप देने के बाद दोबारा प्लाजो को बिछा लेना है अच्छे से। दूसरी तरफ से हमें थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इस लाइन को ऊपर तक जॉइंट कर देना है। पैंट में हम इस साइड कर्व शेप इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है ऊपर की साइड थोड़ा सा कर्व होता है। अब रेडी प्लाजो को हम हटा लेंगे और इसी मार्क पर एज इट इज़ हमें पैंट को कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल से स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने प्लाजो पैंट को कट कर लिया है। अब हमारे पास पैंट के 4 पैनल हैं, 2 बैक के और 2 फ्रंट के। अभी सारे पैनल बराबर हैं। अब 2-2 पैनल को हम इस तरीके से बिछा लेंगे, दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ करके, और यहाँ क्रॉच एरिया के पास सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पैनल में भी हम इसी तरीके से क्रॉच एरिया में सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने क्रॉच एरिया में सिलाई लगा लिया है। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और इस पार्ट में हमें फ्रंट का शेप देना है, जिसके लिए यहाँ फोल्डिंग वाले मार्क से स्केल को तिरछा रख के क्रॉच एरिया के पास से और निशान लगा लें। अब इसी मार्क पर इसे कट कर लें। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद अब हमें अपना बैक पार्ट लेना है और उसका सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है। देन हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है और उसे भी खोलकर बैक पार्ट पर सीधा साइड अंदर की तरफ करके बिछा लेना है। अच्छे से दोनों पार्ट को एक दूसरे पर प्लेस करने के बाद अब हमें अपने पैंट को साइड से सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमें सिलाई लगाना है
और दूसरे साइड भी हमें यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेना है कमर से बॉटम तक। इसके बाद हमें इनर लेग पर भी एक किनारे से स्टार्ट करते हुए दूसरे इनर लेग के बॉटम तक हमें सिलाई लगा लेना है और पैंट को जॉइंट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैंट के साइड में और इनर लेग में सिलाई लगा लिया है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो देखिए इस तरीके से ऊपर से फैब्रिक को 1/2 इंच पहले फोल्ड करें, देन हमें इसे 1.5 इंच अगेन फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। अगर आप इलास्टिक अटैच कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैप रखें सिलाई लगाते टाइम, क्योंकि हम उस गैप से इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। बेल्ट फोल्ड करने के बाद अब हमें पैंट के बॉटम को इस तरीके से 2 बार 1-1 इंच फोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ और सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। दूसरे लेग के बॉटम को भी इसी तरीके से 2 बार 1-1 इंच फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ और सिलाई लगा लेंगे। मैं कमर के पूरे राउंड में सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें नाड़ा इंसर्ट करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है और नीचे से लेग के बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अब अगर आपको पैंट में इलास्टिक को इंसर्ट करना है तो आप क्या करें कि इलास्टिक ले और जहाँ से आपने थोड़ा सा ओपन छोड़ा है वहाँ से इलास्टिक को पूरे राउंड में इंसर्ट कर लें और इलास्टिक को एक दूसरे पर रखकर स्टिच कर लें और जो ओपन वाला साइड है उसे भी स्टिच कर लें। लेकिन मैंने यहाँ नेफा बना रखा है तो मैं इसके अंदर डोरी को इंसर्ट करूँगी और यहाँ मैंने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है दोनों लेग के। अब मैं आपको पैंट को सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पैंट है, सीधा करने पर कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब मैं एक डोरी लूँगी जो कि मैंने पहले से रेडी कर रखा है। अब ये जो हमने यहाँ पर होल रखा है ना नेफा का, वहाँ से डोरी को कमर में इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ एक साइड से हम डोरी को इंसर्ट करेंगे और दूसरे साइड से निकाल लेंगे। डोरी इंसर्ट करने के बाद हमारा प्लाजो पैंट रेडी हो गया है, वो भी कितने इजी तरीके से। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बिलो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जल्द ही मैं आपके लिए इस लटकन का वीडियो लाने वाली हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहें आने वाली वीडियो को देखने के लिए। चलिए अब जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर स्टिच विद अंजलि।